आंगन के विषय पर अध्ययन कर रहे, तो आंगन फिर से एक बार बताना चाहता हूं, आंगन 4 तरीके के आंगन है। और जो इंसान जिस घर में रहता है, फिर वो आलीशान मकान, आलीशान बंगलो, हवेली हो, राजमहल हो, हर एक घर को एक आंगन या बरामदा होता है। और उसके साथ साथ बाइबल में हमें परमेश्वर का आंगन, ये निवास मंडप का आंगन या मेल मिलाप वाले तंबू का आंगन, वहां पर आंगन दिखता है। फिर उसके बाद जो 2 आंगन हमें दिखते हैं वो है जो ज्ञान का बादशाह सुलेमान, दाऊद का पुत्र, जिसने परमेश्वर का भवन का निर्माण किया, उसने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर के बाहर उसने 2 प्रकार के आंगन बनवाए थे, जो 2 राजा 21:5 में आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक भीतरी आंगन और एक बाहरी आंगन, आउटवर्ड कोर्ट्स एंड इनवर्ड कोर्ट्स, ऐसे 2 आंगन वहां पर है। फिर उसके बाद मेल मिलाप वाले तंबू का आंगन है, और एक हमारे घर या जहां पर राजा रहता है या रंक रहता है उसके घर का आंगन। तो ये सब आंगन के बारे में बाइबल बहुत सारी बातों का जिक्र करती है। निर्गमन की किताब में, लेवियों की किताब में आंगन के बारे में अधिक है। यहेजकेल की किताब में बड़े तादाद में आंगन के बारे में लिखा है। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये पुराने नियम में केवल हम इतिहास देखते हैं, लेकिन नए नियम के अनुसार आंगन का स्पष्टीकरण क्या है, आंगन का आध्यात्मिक अर्थ क्या निकलता है। तो जो बातें मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाई है, वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंगन मतलब फेलोशिप। कोई भी आंगन हो, जब किसी के साथ मुलाकात होती है, मेल मिलाप होता है, तो वो पहले आंगन में होता है। अब आंगन से ही घर की पहचान की जाती है। अब आंगन जैसा है, उसके ऊपर से तर्क लगाया जाता है कि घर भी वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग इसीलिए अपने आंगन को, फिर कोई बिल्डिंग में रहने वाले, अपार्टमेंट में रहने वाले, वो अपने एंट्रेंस डोर के पास अगर जगह है तो वहां पे कुछ पौधे रखेंगे, फूल के पौधे रखेंगे, या जैसे भी कुछ सजावट की चीज रखेंगे। और वहां से पता चलता है कि अगर आंगन ऐसा है तो घर कैसा होगा। तो आंगन एक संगति का स्थान है। और जैसा मैंने पिछली बार बताया, हर एपिसोड में बताता हूं, इस एपिसोड में बताना चाहता हूं, जो मंदिर या मेल मिलाप वाले तंबू में जो परमेश्वर के भवन के जो 3 पार्ट थे, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान, ये 3 जो जगह है, उसका हमारे जीवन में स्पिरिचुअली आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो आंगन चाहत है। अगर आंगन में आने की चाहत है, अगर परमेश्वर की संगति में आने की चाहत है, परमेश्वर की भवन में आने की अगर चाहत है, तो आंगन ये हमें चाहत को दर्शाता है, और पवित्र स्थान इबादत को दर्शाता है, और अति पवित्र स्थान मोहब्बत को दर्शाता है। तो अगर चाहत है तो ही इबादत होगी, जब इबादत होगी तब मोहब्बत होगी। लोग दुनिया के प्यार को मोहब्बत, इबादत कहते हैं, लेकिन वो प्यार कुछ दिनों के बाद ठंडा पड़ जाता है, या वो प्यार करने वाले को ठुकरा देता है। लेकिन हम जिस खुदावन से प्यार करते हैं ना, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो भी हमें गले लगाकर हमसे मोहब्बत करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे कठिन समय में हमारे साथ रहता है। जो चाहत रखता है वही इबादत कर सकता है, और जो इबादत कर सकता है वही मोहब्बत तक पहुंच सकता है। ये 3 सेक्शन, इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो आंगन का है। क्या आज मेरे जीवन में मैं आंगन में आने के लिए क्या उस तरीके से, जैसे आंगन का महत्व भजन संहिता 84:2 और 84:10 में दिखता है। इस बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। भजन संहिता 84:10 में वहां पे भजनकार कहता है कि खुदावन तेरे आंगनों में आने की अभिलाषा से मेरा प्राण मूर्छित हो जा रहा है। आंगन का महत्व और एक बात बताता है कि दुनिया के 1000 बड़ी बड़ी दावतों के दिनों से, ऐश्वर्याम के 1000 दिनों से अधिक तेरे आंगन का एक दिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आंगन का महत्व हमें दिखता है। उसके बाद आंगन का समर्पण भजन संहिता 96:8 और भजन संहिता 104 में दिखता है, जहां पर धन्यवाद का बलिदान और स्तुति का बलिदान का जिक्र किया गया है। और उसके बाद हम जिस बारे में सोच रहे, जिस बारे में मनन कर रहे, आंगन का
अपमान, आप आगे देखेंगे इस अपमान के बाद या आंगन का ये टॉपिक के बाद, मतलब आंगन का ये जो अपमान हो रहा है या आंगन में जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद देखेंगे आंगन का न्याय जो आखिरी पड़ाव होगा। तो आंगन के अपमान के बारे में यशायाह नबी का पहला अध्याय और वचन 12 में परमेश्वर कहता है कि तुम मुंह उठा के आते हो लेकिन तुम्हारे पैरों से मेरे आंगन को रोंदते हो। और रोंदने के बारे में हम देख चुके कि परमेश्वर क्या कहता है। क्या उस आंगन को रोंदने वाला व्यक्ति अपने जीवन से उस परमेश्वर की सच्ची चाहत से अगर आ रहा है तो वो रोंदने वाला नहीं, तो आंगन को सुशोभित करने वाला बनता है। लेकिन अगर कोई 50-50 लाइफ जीने वाला, अशुद्धता में भी रहने वाला और चर्च में भी आने वाला, वो परमेश्वर को नहीं अपने आप को ठग रहा है। क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, एक समय है, उसे समय दिया जाता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके की मक्कारी का जीवन जीने वाले इस संसार से चले गए। मैं आंगन को बदबूदार करने वाला हूँ या मैं खुशबूदार करने वाला हूँ? मैं आंगन को बिगाड़ने वाला, रोंदने वाला हूँ या आंगन को मेरे जीवन से संवारने वाला हूँ, ताकि मुझे देख के और भी परमेश्वर के आंगन में, मतलब उसकी सहभागिता में, उसकी संगति में, उसके मेल मिलाप में आने के लिए तैयार होते। तीसरी बात, आंगन में मैं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए आता हूँ या यशायाह 1:12 में परमेश्वर असंतुष्ट होते हुए कहता है तुम मुंह उठा के आते हो अपने पैरों से, तुम मेरे आंगनों को रोंदते हो, ये तुम्हें पता नहीं है? मैं परमेश्वर को क्रोधित करने वाला हूँ या संतुष्ट करने वाला हूँ? और मैं आंगन का अभिलाषी हूँ या आंगन में मैं केवल मेरी जरूरतों के लिए आता हूँ? कुछ लोग आंगन में, फेलोशिप में, भवन में, चर्च में, आराधना में जरूरत आती है, जब संकट आते हैं, परेशानियां बढ़ती है, समस्याओं का इलाज नहीं होता है, तब उन लोगों को आंगन की, मतलब परमेश्वर की फेलोशिप की याद आती है। बाकी दिन उनको जब बुलाया जाएगा वो कहेंगे नहीं, हम बिजी है, हम बिजनेस में बिजी है, हम जॉब में बिजी है, हम फ्यूचर प्लान में बिजी है, हम हमारे कामकाज में बिजी है। लेकिन ऐसे स्वार्थ से भरे हुए लोग आंगन में आते हैं, लेकिन उनका जीवन अगर वो नए सिरे से खुदावन को सौंपते नहीं है तो उनके जीवन में कभी भी आत्मिक उन्नति होगी नहीं। ये वे लोग हैं जो तीसरी भूमि हमें दिखती है, जो बीज कांटे वाली जमीन में गिरा, वो जमीन से वो बाहर तो आ गया लेकिन कांटों की झाड़ियों ने उसकी बढ़त को रोक दिया। ये वे लोग हैं जो केवल स्वार्थ से, चिंता, समस्या और केवल संसार की बातों में ही पड़े हुए रहते हैं, जिनको परमेश्वर की बातें उनकी प्रॉब्लम में याद आती है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए फिर से एक बार इसका रिवीजन किया कि ताकि हम समझ सके कि क्या परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। अब ये इन दिनों में आंगन यशायाह 1:12 के अनुसार आज आंगन भ्रष्ट हो गए। चर्चेस में ऐसी भी कुछ गवाही हम देखते हैं, ऐसा कुछ लोगों का जीवन दिखता है, उन लोगों की वजह से कभी कभी चर्च के चरवाहे का, पासबान का, अगुवे का सर शर्म के मारे झुक जाता है, माँ बाप का सर शर्म के मारे झुक जाता है, बच्चों का सर माँ बाप की कुछ ऐसी बातें उनकी वजह से शर्म के मारे झुक जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में आज हमें परमेश्वर का कलाम ही ठीक कर सकता है। ये थोड़ा सा हटके विषय है, लेकिन अगर इसको आप सच में दिल की गहराई से अगर इसको समझ कर लोगे ना, तो मुझे आपको बताना है कि अगर आप चाहत में परफेक्ट होगे ना, तो आप इबादत में परफेक्ट होगे, और जब आप इबादत में परफेक्ट बनोगे तब खुदा की मोहब्बत में आप लॉयल होगे। ये मोहब्बत बहुत जरूरी है। आज कौन सी मोहब्बत में हम खुदा के पास आते हैं? हमारे पास हमारे पूर्वजों की जो मोहब्बत, अगर हम प्रेरितों का अगर जीवन देखेंगे, पहली कलीसियाओं का जीवन, अर्ली चर्चेस का जीवन, उस मोहब्बत के मारे उन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के काम के लिए और उसके राज्य के लिए न्यौछावर कर ली। यह है मोहब्बत। लेकिन आज इंसान इस जगत की बातों में, संसार की बातों में, परिवार में, अपनी खुशी की मोहब्बत में एक स्वार्थ से भरा हुआ जीवन जी रहा है, और वो अपने आप को मसीह कहता है। मसीह जीवन बलिदान मांगता है, मसीह जीवन कुर्बानी मांगती है,
और जो ऐसी कुर्बानी देता है उसके अंदर पिता की मोहब्बत, क्योंकि पिता ने हमें कुर्बानी दी है, हमें पुत्र दिया है, पुत्र ने अपना जीवन दिया है और पुत्र की विनती पर पवित्र आत्मा दिया गया है। स्वर्ग केवल देता है, लेता नहीं। मोहब्बत लेती नहीं है, मोहब्बत देती है। जब आप उस मोहब्बत में आते हो ना, तो आप आपका जीवन खुदा को सौंप देते हो। आपको इस संसार की बातों में आनंद नहीं लगेगा, आपको खुदा की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जो आनंद है, उस आनंद में आप ज्यादा समय बिताओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दिनों में आंगन को भ्रष्ट कौन कर रहे? पर्टिकुलर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सभी प्रकार के लोग हैं। जो मैंने पिछले वक्त भी बताया, अभी भी बताना चाहता हूं, 5 प्रकार के लोग। सेवक, मेल सर्वेंट, सेविका, फीमेल सर्वेंट। फिर अभी तो क्या है, बहुत बड़ा, अभी तो एक अलग दौर चल रहा है ना, अभी तो फीमेल पास्टर भी है। अगर पासवान है, मुझे तो एक ऐसा मौसम आया है सब जगह पर, कोई पास्टर बन जाता है नया नया, उसकी शादी होती है ना, तो उसकी बीवी के नाम के सामने भी पास्टर लग जाता है। फिर भले उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता हो या प्रार्थना सीधा ठीक नहीं है, आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, लेकिन अगर पासवान है तो पास्टर की बीवी भी पास्टर। मैं सभी लोगों को ये नहीं बात बता रहा, लेकिन कुछ ऐसे नमूने लोगों को मैं मिला हूं, ऐसे परिवार से मिला हूं जिनको सीधा नए नियम में वो किताब कहा है वो पता नहीं है, जिन्हें गोल्डन वर्स कहा लिखा गया, सुवर्ण वचन पता नहीं है, उद्धार कैसे होता है ये पता नहीं, और वो अपने नाम के आगे, अगर कोई बड़ा नामी सेलिब्रिटी पैटर्न का अगर कोई सेवक होगा ना, वो अगर अपोस्टल है तो उसकी बीवी हो जाती पास्टर। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग अपने नाम के आगे ये जो डिग्री या ये जो लेबल लगाते हैं ना, उन्होंने अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या मैं उस लेवल का हूं क्या। आज इन बातों के ऊपर हमें देखना हो, क्या सच में है क्या वो व्यक्ति। हाँ, मैं पास्टर हूं इसका मतलब मेरी बीवी पास्टर है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर परमेश्वर ने उसको चुना है, अगर परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए खड़ा करता है, तो मुझे उसके नाम के आगे पास्टर लिखने की जरूरत नहीं है। नाम से पहचान नहीं होती, काम से पहचान होती है। आज एक दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग आई एम अपोस्टल, आई एम प्रॉफिट, आई एम इवांजेलिस्ट, आई एम पास्टर एंड आई एम टीचर, आई एम हाईली अनॉइंटेड पर्सन। ये सारी बातों का एक ऐसा प्रभाव कलीसिया में और सारी दुनिया में फैल रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो यीशु मसीह ने उसके आने के चिन्हों में ये चिन्ह दिया है कि अंतिम समय में ऐसी बातें होने वाली है। इसलिए आपको और मुझे सतर्क होना होगा कि क्या मैं, इसे इन्फ्लुएंस कहा जाता है, संक्रमण। जैसे कोरोना का संक्रमण चाइना से निकला और सारी दुनिया को संक्रमित किया, ये इन्फ्लुएंस सारी दुनिया में फैल गया और बड़ी तादाद में मौतें हुई। आज साउथ अफ्रीका से, वेस्टर्न कंट्री से ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस या ऐसे कुछ नॉन बिब्लिकल संक्रमण आज विश्व की नहीं तो भारत की कलीसियाओं में भी आ रहा है और लोग उसको मान्यता देते हैं, उसे अपना रहे हैं। इसीलिए लोगों को अपने नाम के सामने आए प्रॉफिट, ऐसा लगता है मुझे बहुत अलग इज्जत मिली है। हम उसके खिलाफ नहीं है, निश्चय जेन्युइन प्रॉफिट, जेन्युइन अपोस्टल लोग भी है, लेकिन ये जो दौर चल रहा है ना, ये अभी 4-5 सालों से चल रहा है। इसके पहले ऐसा दौर नहीं था। एक अलग स्टाइल, अलग ही रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, उसके नाम को देखकर मत पहचानो, उसका फल और उसका जीवन देखकर पहचानो कि सच में ये प्रॉफिट है। भविष्यवक्ताओं का जीवन, वो कभी दुनिया के चकाचौंध में नहीं रहते, लेकिन आज की दुनिया के भविष्यवक्ताओं को अगर आप देखोगे, वो सारा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। लाखों करोड़ों रुपए की उनकी आमदनी है, खुद के फ्लाइट से आलिशान जीवन जीने वाले। लेकिन मुझे पता है नए नियम का भविष्यवक्ता जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, जब वो यरूशलेम में था, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जॉन द बैप्टिस्ट, अगर बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना अगर चाहता था, तो जकरिया के बाद यरूशलेम जो आध्यात्मिक हेडक्वार्टर था, आध्यात्मिक जगहों का एक मेन स्थान था, उसे वो अच्छी जगह पर उसे याजक का स्थान मिल सकता था। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट को पता था उसकी बुलाहट क्या है। वो जंगल में गया, यरूशलेम का एक बड़े आसन का स्थान, बड़ी इज्जत का स्थान छोड़कर वो जंगल में गया और दुनिया की सारी खुशियों को या सुख और समाधान को छोड़कर
वो जंगल में जाकर ऊंट के चर्म वस्त्र पहनकर वो जंगल का खाना खाता था। जब उसको आकर पूछा गया, आर यू प्रॉफिट, तू कौन है? उसने ये नहीं कहा, हाँ आई एम द प्रॉफिट जॉन। ऐसा नहीं किया। एक भविष्यवक्ता की पहचान क्या है? वो अपने आप की बढ़ाई नहीं करता है, वो अपना काम बताता है। अगर कोई सच में जेन्युइन भविष्यवक्ता है ना, वो कभी अपने नाम के आगे ये नहीं करना, आई एम प्रॉफिट सो एंड सो। यहाँ पे भविष्यवक्ता जॉन द बैप्टिस्ट क्या कहता है? तुम मुझे भविष्यवक्ता कहते हो? नहीं। तुम मुझे मसीह कहते हो? नहीं। तुम मुझे एलीशा एलिया कहते हो? नहीं। मैं प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला और जंगल में पुकारने वाली वाणी हूं। एक सच्ची सेवका यह है। मैं पास्टर नाम राजू ठाकुर के नाम के आगे पास्टर रेवरेंड लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा काम यह है क्या मैं जंगल में पुकारने वाले लोगों के जंगल में खुदावन के सुसमाचार की, सांत्वना की, आशीष की वाणी देने वाला हूँ। और टेढ़े मेढ़े मार्ग जो आज लोगों ने गलत गलत बातों से किए हुए, उन मार्गों को सीधा करने वाला हूँ। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का बेस ये है, जंगल में पुकारने वाली वाणी और प्रभु का मार्ग सीधा करने वाले है। आज प्रभु का मार्ग जो सीधा है, ये ऐसे गलत डॉक्ट्रिन वाले लोगों की वजह से प्रभु का मार्ग टेढ़ा हो गया है। इसलिए एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की राह से भटक गई है। भरमा दिया जा रहा है उनको, क्योंकि ये गलत शिक्षाओं की वजह से लोग भटक रहे। लोगों को वचन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लोगों को अपने भविष्य, अपने अतीत के बारे में पूछने को इंटरेस्टेड है। आज के भविष्य वक्ता किसी का पाप नहीं बताते, लेकिन आज के भविष्य वक्ता उस व्यक्ति के घर के बेडरूम में कौन से कलर का बेडशीट पड़ा हुआ है, दीवार को कौन सा रंग दिया गया है, ये बातें बताती। ये प्रॉफिटिक बात नहीं है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को जाके स्टडी करो। उन्होंने कभी लोगों को अच्छा महसूस होने वाली बातें नहीं की। उन्होंने ऐसी बातें की कि सामने वाला राजा हो या कोई भी हो, वो डिस्टर्ब हो गया, बेचैन हो गया। नाथान ने आके दाऊद के पीठ पे सर घुमाकर उसकी वाह नहीं की। नाथान ने उसको कहा कि हे राजा, तूने जो अंधेरे में किया है, परमेश्वर वो उजाले में लाएगा, सूरज के नीचे लाएगा। इतने बड़े राजा को भी जाकर ये बात कही गई। मिकाया भविष्यवक्ता ना अहाब से डरा, ना यहोशाफाट से डरा। उनके मुंह पर 400 भविष्यवक्ता यहोशाफाट और अहाब के साइड से थे, लेकिन एक ही मिकाया नाम का भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर की सच्ची बात बताई। अहाब को कहा, तू लौटकर आएगा ही नहीं। भले उसके मुंह पर तमाचा पड़ा, लेकिन उसने सच्चाई प्रकट की। लेकिन आज के इन दिनों में ये सारी बातों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। चीजों मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ये आज आंगनों को भ्रष्ट करने वाले ये पहले 2 कैटेगरी है, सेवक सेविका। फिर उसमें फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के ये 5 प्रकार की सेवकाई का कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष। उसके बाद आता है अगवे, जो लीडरशिप में चलाने वाले लोग। उसके बाद आते हैं आराधक, और उसके बाद आते हैं विश्वासी। ये 5 प्रकार का जो समूह है, आज कहीं ना कहीं आंगन को भ्रष्ट करने का काम कर रहे। इनके जीवन की गवाहियां, भले उनके द्वारा मुर्दे जिलाए जाते होंगे, लेकिन उनका जीवन अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं बदबूदार और कहीं ना कहीं गलत धारणाओं ने और सेल्फ डॉक्ट्रिन उन्होंने जो बनाए हैं, जिसके वजह से एक बड़ी भीड़ भरमा ली जा रही है। गुमराह किए जा रहे लोग, और कहीं ना कहीं डिसीव हो रहे, ठग लिए जा रहे, फंसा लिए जा रहे। शायद मेरी बातें सुनने के लिए बहुत कड़वी है, लेकिन मैं सच्चाई से आपको वाकिफ करना चाहता हूँ। इन दिनों में इन बातों की भड़ीमार होने वाली है। ये बातें बहुत बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि आमोद भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी होने की राह पे। अंत के समय में एक अकाल गिरेगा। वो अकाल ना तो पानी का, ना तो रोटी का, तो ऐसा लिखा गया है कि वो अकाल वचन सुनने का होगा। और वो अकाल शुरू हुआ है। लोग वचन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणियां, लग्जरियस लाइफ, फ्यूचर में कितना मिलेगा, इन बातों में अधिक व्यस्त हो रहे। लेकिन आज वो वचन सुनकर अपना जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो वचन सुनकर अपने जीवन को बदलता है, एक सच्चा चमत्कार वही है जो अपने जीवन को वचन की तलवार के द्वारा, गलत है उसको काट देता है। वचन की रोशनी में जो चलता है, वही व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के साथ जब वो आएगा, उसके साथ उठा लिया जाएगा। ये बातें मैं आज आपके सामने, मेरा अंदर से हृदय रो रहा है, क्योंकि ये सारी जो बातें चल रही, लेकिन उसके लिए कोई इलाज नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी ये बातें बताई कि ये होगा। लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य यह है, सारे संसार में जो हो रहा है होने दो। हम संसार की बातों का अनुकरण नहीं करेंगे, तो हम प्योर शुद्ध वचन का अनुकरण करेंगे। हम वचन के
जो सीमाएं है वचन के बाहर नहीं जाएंगे, वचन की मर्यादाओं में हम रहेंगे। भले फिर लोग हमें तुच्छ माने या भले लोग हमें निचली जाति का समझे, भले लोग हमको साधारण समझे, लेकिन हम वचन की मर्यादा में रहेंगे। जो वचन की मर्यादा में रहेगा, वचन का परमेश्वर उन्हें लेकर जाएगा। आमीन। बाइबल हमें बहुत सारी बातों के ऊपर रोशनी डालती है। और मैंने जैसे कहा कि 5 प्रकार के लोग हैं, सेवक, सेविका, अगुवे, आराधक और विश्वासी। ये 5 लोगों की वजह से आंगन भ्रष्ट हो रहे, फेलोशिप भ्रष्ट हो रही है, चर्चेस भ्रष्ट हो रहे हैं, संगति भ्रष्ट हो रही है, चर्चेस टूट रहे हैं, चर्चेस में फूट पड़ रही है, अलगाव और नाना प्रकार की कड़वाहट और विद्रोह और बगावत की वजह से आज कलीसिया अलग अलग हिस्से में बट रही है। और उसके साथ साथ आज आंगन कैसे भ्रष्ट हो रहा है, उसके पीछे का 2 कारण है। नंबर 1 रीति रिवाज और नंबर 2 इस जमाने में चलने वाली फैशन स्टाइल। अब रीति रिवाज में मैंने आपको पिछले बुधवार को जो बात बताई, जो इर्मया नबी इर्मया 10:1 में कहता है कि डोंट फॉलो द वे ऑफ नेशंस, जगत के राष्ट्रों के संप्रदाय का पालन मत करो। और उसके ऊपर हमने प्री वेडिंग शूट को देखा, विवाह के दरमियान जो कैथोलिज्म से आया हुआ प्रभु भोज दिया जाता है, बारातियों को वाइन पिला दी जाती है, ये सारा नॉन बिब्लिकल बात। हल्दी समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें फिल्मी स्टाइल में डीजे बजते हैं, जिसमें सेवक और सेविका के घर में भी ये हो रहा है। मुझे आपके यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे शहरों में इन बातों को बहुत इज्जत की बात समझी जाती है अगर डीजे लगाया जाता है तो। और वही व्यक्ति दूसरे दिन, एक दिन पहले ठुमके मारकर, नाचकर, फिल्मी डांस करते हुए, वही व्यक्ति दूसरे दिन ऑनलाइन में आके या कहीं पर प्रचार करते हुए कहता है परमेश्वर पवित्र है। ये ढोंग से भरे हुए लोग, इनके वजह से आंगन भ्रष्ट हो रहा है। और हमने और कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान बटाया था, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक नई स्टाइल आई हुई है। वो स्टाइल क्या है कि शादी के बाद जैसे स्त्री का नाम उसके बाप के जगह पर पति का नाम आ जाता है और उसके बाद उसका सरनेम, ओन नेम, हस्बैंड नेम एंड देन सरनेम। ये पैटर्न है। केरला में वो पैटर्न नहीं है, केरला में डायरेक्ट पति का ही नाम सरनेम में आ जाता है। लेकिन केरला को छोड़कर अगर भारत में कहीं पर भी जाओगे या दुनिया में जाओगे तो आपको इस प्रकार से खुद का नाम, उस व्यक्ति का शादी होने के बाद, स्त्री का शादी होने के बाद उसका खुद का नाम, बाप के जगह पे पति का नाम और फिर उसका सरनेम आ जाता है। लेकिन अभी एक नई स्टाइल आई है जो मैंने पिछले बार भी बता चुका हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस लोग हैं या बॉलीवुड के लोग हैं, उन लोगों ने एक स्टाइल लाई हुई है जिसके द्वारा ऐसा बताया जाता है स्त्री जनशक्ति का उन्होंने यहां से शुरुआत की है। जहां पर पति का नाम लगता है वहां पे उनके मायके का सरनेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मेरी पत्नी का नाम मीनल है, शादी के बाद उनके पिताजी का नाम जोसेफ था, अभी शादी के बाद राजू नाम लगाती है और सरनेम ठाकुर है, मायके का सरनेम था सोलोमन। लेकिन अभी एक नया पैटर्न ऐसा आया है कि मीनल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मीनल राजू के जगह पे सोलोमन सरनेम और उसके बाद जो ससुराल का सरनेम है ठाकुर वो लगाती है। तो ये कहां से आया? अगर आप देखोगे हमारे गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वडेरा, बॉलीवुड की हीरोइन, इस एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, बॉलीवुड की हीरोइन जो भी होगी वो क्या कर रही है अपने नाम के आगे माधुरी दीक्षित नेने। इन सब बातों का क्या हुआ पता है आपको? हमारी मसीह कलीसिया में ऑनलाइन में आने वाले कितने लोग मैं आपको दिखाऊंगा जिनके नाम ऐसे है। रिबेका सरनेम आ जाता है बेंजामिन डिसूजा, पति का नाम नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे कहेंगे आप इसके बारे में बाइबल का वचन क्या दोगे? तो उसके लिए उनको कहना भजन संहिता 45:10 पढ़ो, वहां पे दिया है अपने बाप के घर को भूल जा। सरनेम लगाना तो बहुत दूर हो गया। पुराने जमाने में बाप अपनी बेटी के घर बहुत रेयरली जाता था, और जाता तो वो पानी भी नहीं पीता था। एक ऐसी
प्रथा या एक ऐसा रीति रिवाज हुआ करता था। लेकिन आज एक ऐसी कुछ रीति रिवाज आ रहे और उस रीति रिवाजों का पालन करते, कितने सारे अपने आप को सेविका कहते, लेकिन इस प्रकार के नामों का अनुकरण करते जिसकी शुरुआत या इन गलत धारणाओं का जन्म बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस लोगों में हुआ है। अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो मुझे पता है ऐसे लोग प्रचार तो करते हैं, लेकिन प्रचार के बाद कमर हिला के ठुमके मारते हुए अपने स्टेटस पे फिल्मी गाने भी रखते हैं। ये पहचान है इनको पहचानने की। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वरदानों से पहचानने के लिए नहीं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने फलों से पहचानने को कहा है। ये फल बताता है कि किस तरीके का पेड़ है। अब उसके बाद और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ तलाकशुदा सेवक सेविका भी आज आंगनों की सेवकाई कर रहे, जो यूं शादी करते और यूं शादी तोड़ देते हैं। इमीडिएट दूसरा पार्टनर मुझे कहना है कि जो वचन का प्रचार करते हैं, अगर वो तेरा तलाक हुआ है, कुछ लोग कहते कुछ नहीं प्रभु दयालु कृपालु, लेकिन बाइबल कहती है अगर तलाक हुआ है तो वो जब तक जिंदा है तेरा पार्टनर तब तक तुझे वैसा ही रहना होगा। मतलब इसका मतलब तुझे पसंद नहीं आया, तेरा उससे दिल भर गया है, इसलिए पार्टनर चेंज। लेकिन बाइबल क्या इसको अनुमति देती है? ऐसे कितने तो भी तलाकशुदा सेवक सेविका अगुवे आज मसीहत में आज आंगनों की सेवकाई में लगे हुए, जिनके पास भीड़ आती भी होगी। लेकिन उनसे मेरा सवाल है, क्या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड आपका जीवन है? वचन के अनुसार आंगन में आए हो या संसार के अनुसार आंगन में आए हो? वचन के अनुसार हो तो आंगन को सुशोभित करोगे, अगर संसार के अनुसार हो तो आंगन को रोंदने वाले बनोगे। अब ये सब बातों को लेकर हमने ऐसी बातों को देखा है। उसके बाद मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो 15 से 20 मिनट बचे हुए, उसमें आज ये जो त्योहार आते हैं अन्य जाति के, इन त्योहारों को भी आज मसीहत अनुकरण कर रही है। जैसे अभी दीपावली हो गई तो कुछ लोगों ने यूहन्ना 8:12 वचन देकर यीशु मसीह का फोटो डालकर शुभ दीपावली बोलकर पोस्ट भी किया है फेसबुक व्हाट्सएप और अपने चाहने वालों को। यूहन्ना 8:12 यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। ये भेजकर आप क्या साबित करना चाहते हो? कहीं ना कहीं ये समझौता करने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं संसार के लोगों के साथ उनको खुश करने वाली बातें हैं। क्या हम दीपावली के समय पर क्या सुसमाचार नहीं दे सकते? आज कितने लोग हैं उनको दीपावली क्यों मनाई जा रही है पता नहीं है, लेकिन आज हमारे लोग उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। क्या ये सही है? फिर ये सब करने के बाद जो आंगन में आते हैं तो वो आंगन को रोंदने वाले हैं या आंगन को संवारने वाले हैं। उसके बाद जो उपवास का समय आता है, कुछ लोग ऐसा कंपेयर करते या तुलना करते, अगर मुस्लिम भाई है तो उनको कहते तुम्हारा रोजा है, अभी हमारे भी रोजे शुरू हो गए, लेंट का समय। शायद ये बात सुनकर कुछ लोगों को थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ये जो लेंट का आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। ये लेंट समय कौन फॉलो करता था, फिर किसने इसका ये रीति रिवाज किसने शुरुआत की, और आज ये जो लेंट में फॉलो कर रहा हूं ये यीशु मसीह को बढ़ावा देता है या किसी और को बढ़ावा देता है? और हम लोग उपवास करते वक्त 40 दिन के उपवास करते हो, क्या कहते? जैसे हिंदू लोगों के श्रावण के उपवास होते हैं सावन महीने के, जैसे मुस्लिम लोगों के रमजान के रोजे होते, वैसे हमारे भी है। क्या ये बातों का भी फॉलो करते हुए क्या हम आंगन को रोंदने वाले नहीं है क्या? बाइबल इन बातों के ऊपर उपवास का दिन, योएल नबी कहता है उपवास का दिन मुकर्रर कर। आप केवल उपवास की जरूरत नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। केवल उपवास करते हो तो वो डाइटिंग हो गई। उपवास के दिन हमें खुदा की हुजूरी में बैठना चाहिए। फिर 40 उपवास करना जरूरी नहीं है, एक ही उपवास करो, प्रभु के साथ बैठो, समय दो, वचन पढ़ो, उसके साथ एक अच्छा समय बिताओ, तब वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान की जो जात है वो भाग जाती है। बाइबल यहाँ पे हमें बताती है कि इन सब बातों को हम क्यों फॉलो करें नहीं। तो उसके लिए हमने जो वचन का चुनाव किया था, वो वचन का चुनाव ये है, गलाती का 4 अध्याय, गलाती की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 8 से लेके 10। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर
उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे। हम उद्धार होने से पहले सभी प्रकार की, मैं भी अलग अलग परमेश्वर की इबादत करता था, गुनाहगार भी था, मैं गलत राह पे भी था, सभी परमेश्वर के सामने में माथा टेकता था। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, जो उन निर्बल निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। ये जो 40 दिन के उपवास, लेंट के समय के उपवास, ये सारी जो बातें ना आदि की निर्बल और निकम्मी शिक्षा है, जो लेंट जिसके ऊपर मनाया जाता है, जिसका नाम है तम्मुज। तम्मुज के लिए शोक किया जाता था। ये तम्मुज जो एक ऐसा व्यक्ति था जो 40 साल की उम्र में, मैं पूरी स्टोरी बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, 40 साल की उम्र में उसे सुअर ने मार दिया था शिकार के वक्त। तब उसके शोक के लिए 40 दिन के उपवास किए जाते थे, क्योंकि वो 40 साल की आयु में मर गया था। और इसको पहले सारी अन्य जाति बेबीलोन में, ग्रीक में इसको फॉलो किया जाता था। जब रोमन साम्राज्य आया तो रोम ने भी इसको अपनाया, और उसके बाद रोमन कैथलिज्म ने अपनाया। रोमन कैथलिज्म के बाद अभी बिलीवर्स, पेंटिकॉस्टल, सीएनआई, मेथोडिस्ट भी इसको अपना रहे। लेकिन ये किसके लिए किया जा रहा है, इसकी थोड़ा स्टडी होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि ये आदि की निर्बल और निकम्मी शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। पहले भी हम प्रभु में आने से पहले इन सब बातों के दास थे, गुलाम थे, लेकिन अभी प्रभु के द्वारा हम पुत्र बन गए हो। हमारे ऊपर कर्म का कोई भी जुआ नहीं है, हमारे ऊपर अनुग्रह का साया है, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। आगे बाइबल कहती, तुम दिनों और महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। पौलुस को डर है कि गलातियों की कलीसिया, जो टर्की की कलीसिया है, तुर्कस्तान में यह कलीसिया थी, अभी भी उस कलीसिया के अवशेष तुर्कस्तान में मिलते हैं। वहां जाकर उसने उन लोगों को इन सारी गलत धारणाओं से, आदि की निर्बल और निकम्मी शिक्षाओं से छुटकारा दिया, और सुसमाचार के द्वारा उन्हें जीवित परमेश्वर के पास लाया। और उनके अंदर कुछ ऐसी बातें पाई जा रही थी, इसलिए ये पत्र लिखते हुए वो कहता है, मुझे इन बातों से डर लगता है कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए शायद वो व्यर्थ ना हो। आज मैं बताना चाहता, और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मसीहत में और एक दिन का एक बड़ा एक ऐसा प्रभाव है। ये भी रीति रिवाज में गिना जाता है। 2 नवंबर, जो अभी नवंबर महीना चल रहा है, 2 नवंबर को सारे विश्व में, भारत में भी ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। आपके यहाँ कि नहीं पता नहीं मुझे। उस दिन क्या किया जाता है, कब्र पे जाते हैं, जहाँ पे उनके सगे संबंधी जो मर गए हैं उनके कब्र पे जाते हैं, कब्र को साफ की जाती है, कब्र को अच्छी तरह से पानी भी नहीं दिया जाता है, फूल लगाए जाते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे लगने वाली चीजें वहां पे रखी जाती है। कुछ इतने महाज्ञानी होते, उस व्यक्ति के लिए बीड़ी सिगरेट जला के रखते, दारू की बोतल भी रख के आते। ये क्या है, ये संसारिकता का रीति रिवाज आज मसीहत पे भी हावी हो रहा है। और मैंने एक बार ऐसा हुआ कि 2 नवंबर के वक्त एक व्यक्ति की डेथ हो गई। ये 2 नवंबर के वक्त अगर आप देखोगे शहरों के अंदर या आपके यहाँ कोई रहेगा जहाँ पे जगह कब्रिस्तान में, इस तरीके से वहां पे लाइटिंग होती है ना, ऐसा लगता ही नहीं वो कब्रिस्तान है, ऐसा ही लगता नहीं वो सेमेट्री या ग्रेवियार्ड है। एक समय ऐसा है कि मुझे एक फ्यूनरल करने जाना पड़ा था, एक अंकल एक्सपायर हुए थे बराबर 2 नवंबर को। अब 2 नवंबर को मर गया, लोगों को ऐसा लग रहा है डायरेक्टली स्वर्ग में ही गया ऐसी भी धारणा है। 40 दिन के उपवास में अगर कोई मर गया वो स्वर्ग में चला गया, फिर वो पियक्कड़ क्यों ना हो। इन 40 दिनों के उपवास में जो पीने वाला है ना, वो सावन में या रमजान में जैसे कुछ लोग अपनी आदतों को कुछ समय के लिए बंद करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। कुछ ईद के लिए शुरू करते हैं, कुछ त्योहार भी शुरू करते हैं, और हमारे कुछ लोग ईस्टर के बाद शुरू करते हैं, पुनरुत्थान के दिन के बाद। और ये सब बातें, मैं जब कब्रिस्तान गया था तब मैंने कुछ लोगों को देखा जो पासबान के घर के बिलोंग करने वाले लोग थे, वो भी अपने मृत लोगों के कब्र पे आकर
वहां पर ये सब बातें कर रहे थे। इन बातों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो पासवान का घर बहुत फेमस परिवार है और बहुत बड़ी कलीसिया है, लेकिन वो भी इन सभी प्रकार की गलत धारणाओं का और रीति रिवाजों का शिकार हुए हैं। और यही लोग दूसरे दिन चर्च में आके आराधना करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्रार्थना करते। तो क्या ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर के आंगन को रोना नहीं जा रहा है? मेरी ये बात कड़वी लगने वाली है, लेकिन सच्चाई से वाकिफ करने वाली है। बाइबल यहाँ पे कहती है, तुम दिनों, महीनों और नियत समयों को वर्षों को बांटते। अब एक नई स्टाइल आ गई है वेस्टर्न कंट्री से। आपको पता है कि नहीं पता नहीं। वो व्यक्ति, एक एग्जांपल मुझ पर लेता हूं, मुझे किसी को मारना नहीं। समझो आज की तारीख है 17 नवंबर। आज की दिन समझो मैं इस संसार से चला गया हूं। मेरा आज का यह आखिरी दिन है, ऐसा समझ के चलो। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को मारने से अच्छा मैं खुद पर लेता हूं। तो मेरे घर वाले क्या करेंगे? 17 नवंबर 2022 को, ये 21 है, तो उस दिन विश किया जाता है, डैडी हैप्पी बर्थडे इन हेवन। अभी हेवनली बर्थडे आ गया है, स्वर्गीय बर्थडे, स्वर्गीय जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी जाती है। ये भी वेस्टर्न कल्चर से आई हुई बात है। अब इसको हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है, शायद आपके लिए नई बात होगी है, लेकिन कितने बुद्धिमान लोग जो चर्चे चलाने वाले लोग हैं, ये भी अपने परिवार के लिए पता है कि आपको वो स्वर्ग गया कि नरक गया है। ये सब बातों का परिणाम, ये गलत रीति रिवाजों का परिणाम, जिसके शिकार आज कलीसिया होती जा रही है। और ऐसे लोग मुंह उठा के अपने पैरों से, अपने जीवन से परमेश्वर के आंगन को रोंद रहे हैं। और ये बातों का इतना असर पड़ा हुआ है। ये कब्र पे जाना 2 नवंबर को, उस दिन के लिए जाना, अरे जब वो जीवित रहते तब उनके मुंह में अच्छा निवाला नहीं देते, लेकिन मरने के बाद कब्र पे जाकर उनको अच्छी लगने वाली चिकन तंदूरी, मटन कबाब, बीड़ी, सिगारेट, दारू रख के आते। कुछ मतलब नहीं बातों का। ये आदि की निर्बल और निकम्मी शिक्षाओं से अगर उद्धार के द्वारा हमें अगर छुटकारा मिला है, तो फिर से क्यों हम गुलाम होना चाहते हैं उसके? जैसे हिंदुइज्म में पितृपाठ किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में भी ये बातें आ गई है। क्या मैं इन बातों का शिकार तो नहीं हुआ हूं? मेरे पिताजी प्रभु में सो गए, जिस दिन वो प्रभु में सो गए मैं फिर से पलट कर उस कब्र पे गया नहीं। मेरी बेटी 3 साल की प्रभु में सो गई, मैं फिर से गया नहीं। हमें इन बातों को फॉलो नहीं करना है। स्पेशली लीडर्स को मैं बताना चाहता हूं, पासवानों को बताना चाहता हूं, अगर आप इन गलत बातों की धारणाओं को अनुकरण करते हो तो निश्चय आपको फॉलो करने वाले वो भी करेंगे। इसलिए हमें देखना है कि क्या मैं बिब्लिकल बेस में चल रहा हूं या मैं वर्ल्डली बेस में चल रहा हूं। आपको इन बातों को समझना होगा। बहुत सारी बातें आज, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं मसीहत में ये गड़बड़ियां फैली हुई है। लोगों को एक अच्छी बात लगती है, नहीं हम गए थे, ये भावनिक बातों का परमेश्वर नहीं है, ये आत्मिक बातों का परमेश्वर है। अब जो भावनाओं में बहकर जाते हैं ना, मुझे आपको बताना है कि उन्हें अपने आप को जांचना होगा कि ये भावना एक प्रकार की मूर्ति पूजाई है। परमेश्वर हमसे इन बातों के द्वारा बात करता है। बहुत सारी बातों का प्रभाव मैंने आप पर डाला है। ये तलाकशुदा लोग भी जब शादी करते हैं, मैंने एक ऐसी मिनिस्ट्री को देखा है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, बहुत फॉर्म में, बहुत अच्छी जोर में चल रही है, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री मुझे पता चली, जब मुझे कोई बुलाता है या आप भी मुझे कभी बुलाओगे, कोई मुझे देखने वाला, तो मेरी भी हिस्ट्री चेक करो, क्या मैं भी तलाकशुदा हूं। एक ऐसी मिनिस्ट्री मुझे बुला रही थी, मैंने जब उनकी हिस्ट्री निकाली तब पता चला अपोस्टल नाम लगाने वाले अपोस्टल साहब, उनकी अभी की जो बीवी है वो उनकी 4 नंबर की बीवी है। 3 बीवी को त्याग चुके हो और ये 4थी है। अब जो उनकी बीवी, वो अपने नाम के आगे प्रॉफेटस, फीमेल प्रॉफेट या स्त्री भविष्यवक्ता, उसकी ये जो शादी है वो 3री शादी है। अपोस्टल साहब की 4थी और प्रॉफेट बहन की 3री शादी है। अब उनकी मिनिस्ट्री का नाम है अपोस्टलिक प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री, और बड़े लोग वहां पे ज्वाइन होते हैं और उनके लिए भविष्यवाणियां की जाती है। उनके पास से स्पेशल पवित्र आत्मा का वरदान लोगों को दिया जाता है। क्या लगता है आपको, क्या स्पेशल आत्मा जा रहा है या कुछ गड़बड़ी की आत्मा जा रही है, जहां पे लोग गुमराह हो रहे और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे? ये सब बातों को देखकर मुझे हंसी आती है। और हमारे लोग भी आज
जो अन्य जाति के त्योहारों से शरीक होते, आप ना क्यों नहीं कह सकते? अगर आपके हाथ में प्रसाद आता है तो आप लेने से पहले ना क्यों नहीं कह सकते? आज बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, वो कहते हैं उनको बुरा लगे, लगने दो बुरा, लेकिन वो लेने के बाद मेरा खुदा जो ऊपर बैठा है, जिसको इन बातों से नफरत है, उसको बुरा लगा तो चलता है क्या? इन बातों को मैं आगे आपको बताऊंगा। आज जो मैंने आपके सामने रखा उसमें से जो बात थी, ऑल सोल्स डे, जो मरे हुए लोगों के दिन मनाने के लिए लोग जाते हैं। उसके बाद शादीशुदा होने के बाद स्त्रियां आज पति के नाम की जगह पर अपने मैके का नाम डालकर इस तरीके से एक पैटर्न आया हुआ है। मैं तो अभी केवल रीति रिवाज बता रहा हूं, फैशन की बात बताऊंगा ना तो कान से धुआं निकलेगा। ऐसी बातें हो रही है। और कुछ अगुओं ने, कुछ सेवक सेविकाओं ने इन बातों को अपने चर्चेस में लाने की वजह से बताओ क्या हो रहा है? आज कहीं ना कहीं मसीह के अंगों को भ्रष्ट किया जा रहा है। कलीसिया को, अगुवे के हाथ में कलीसिया को भ्रष्ट करना या कलीसिया को पवित्र करना। मैं जिम्मेदार हूं मेरी कलीसिया के लिए, आप जिम्मेदार हो आपकी कलीसिया के लिए। किस तरीके की शिक्षा आप आपकी कलीसिया को दे रहे हो? भले बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं होते कि आपकी कलीसिया में, लेकिन योग्य शिक्षा की नींव पर अगर आपके यहाँ पे चेले पैदा होते और वो खुदा की राह पे चलते, भले मुर्दा नहीं जिलाया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके लोग अगर प्रभु में बने हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इन दिनों में इन बातों पर हमें बहुत गहराई से सोचना होगा। आगे के दिनों में हमें इन बातों का बहुत फायदा होगा। शायद आपके जिले तक या आपके शहर तक जो बातें मैंने बताई है उसका कुछ असर आया नहीं होगा। जो कलीसियों की कलीसिया का दूसरा अध्याय वचन 8 में हमने देखा कि संसार की जो पारंपरिक रीति रिवाजों को हमें फॉलो करने के लिए मना किया गया है, क्या मैं इन बातों का आदी हुआ हूं? ये परंपराएं मुझे उद्धार नहीं देती है। ये परंपराएं शायद मुझे समाज में सम्मान देती होंगी, लेकिन इन गलत परंपराओं को और इन धारणाओं को अगर मैं पालन करता हूं तो निश्चय मैं मेरे परमेश्वर के आंगन को रोंदने वाला, दुखी करने वाला और उसकी बातों का खिलवाड़ करने वाला, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने वाला बनता हूं। इन बातों को आप बिल्कुल हल्के में लेना नहीं, गंभीरता से लेना। और ऐसा कुछ है तो अपने जीवन से इन बातों को निकाल देना और खुदा उनको कहना, प्रभु मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ आओ यीशु मसीह। आज मुझे जो भाता है ना वो नहीं, खुदावन को जो भाता है वो करे। परमेश्वर चाहता है। मुझे पता नहीं कि ये टॉपिक लेकर मैं आपके पास क्यों आया, लेकिन मुझे एक बात पता है कि खुदावन चाहता है कि इन दिनों में इस विषय के द्वारा या इस सब्जेक्ट के द्वारा आप लोग परमेश्वर की राह पे एक सीधी चाल चले। कभी कभी वो इन्फ्लुएंस, जैसे चाइना से कोरोना सारी जगत को उसने जकड़ लिया, ऐसा ना हो कि ये गलत परंपराओं का मैं और आप अगर आदी हो जाएंगे तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए समय रहते बाइबल कहता है समय का एक सदुपयोग या अच्छा उपयोग करो, अच्छा इस्तेमाल करो। ये रीति रिवाजों में कुछ मतलब नहीं है। ये रीति रिवाजों में आप इंसान को खुश कर सकते हो, लेकिन खुदा को नहीं। क्या रीति रिवाजों पर इन बातों का ऐसा कुछ असर मुझ पर पड़ा है? तो आज ये गलत धारणाओं को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से हटा दो। भले दुनिया को ये हंसी का काम हो, नो प्रॉब्लम, दुनिया मजाक उड़ाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्वर्ग